हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर, जो कि +1 क्लास का 16 चैप्टर है। ठीक है। प्रोबेबिलिटी आपने पहले ही क्लासेस में भी डिस्कस किया है, 10th में 9th में। ठीक है। थोड़ी सी रिमाइंड करवाऊंगी मैं कि प्रोबेबिलिटी में आपने 10th क्लास में किस तरह के क्वेश्चन, किससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ठीक है। तो देखेंगे, हमें जब भी प्रोबेबिलिटी आप निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, पहले तो मीनिंग आपको पता होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी का मीनिंग होता है चांसेस या पॉसिबिलिटीज़। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट के लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है। ये हमने 10th क्लास में रिजल्ट यूज़ किया है मैक्सिमम टाइम। तो देखेंगे, देन फॉर एग्जांपल अगर देखिए ये कंटेनर है जिसमें मैंने कुछ बॉल्स ली हैं रेड और ब्लैक कलर की। रेड के लिए मैंने R लिखा है, ब्लैक के लिए ब्लू लिखा है। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी फॉर रेड कलर बॉल क्या रहेगी, नंबर ऑफ रेड कलर बॉल जो कि 5 है अपॉन टोटल बॉल जो कि 9 है, 5/9 रहेगी। सेकंड आपने रिजल्ट यूज़ किया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज इक्वल टू 1। इन दोनों का जो सम रहता है इवेंट और नॉट इवेंट का, उनका सम 1 के बराबर होगा ऑलवेज। ये आपके पास आइडेंटिटी थी। देन फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेड कलर बॉल की प्रोबेबिलिटी और नॉट रेड मतलब ब्लैक कलर बॉल की प्रोबेबिलिटी का जो सम रहेगा वो इक्वल टू 1 रहेगा। मैंने यहाँ कैलकुलेट किया है, आप देख सकते हैं। ठीक है। देन थर्ड रिजल्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0 and 1। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट की वैल्यू आपके पास रहती है वो हमेशा ही 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, ना कभी भी नेगेटिव होगी ना 1 से बड़ी आएगी। ठीक है। अगर कभी हमें 1 नेगेटिव और 1 से बड़ी दी जाए तो हम बोलेंगे इट इज़ नॉट एन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। थर्ड रिजल्ट, फोर्थ, ये कुछ कार्ड के बारे में, प्लेइंग कार्ड की कुछ क्वेश्चन किए थे। अभी भी हम मैक्सिमम प्लेइंग कार्ड के क्वेश्चन करेंगे, तो उससे रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको बता देती हूँ, आप ध्यान देंगे यहाँ पे। देखिए, टोटल कार्ड्स कितने प्लेइंग कार्ड होते हैं, 52 होते हैं। 2 कलर के रहते हैं, रेड और ब्लैक। रेड कलर के आपके पास 26 रहते हैं और सेम ब्लैक कलर के पास कार्ड भी आपके पास 26 रहते हैं। कार्ड को 4 शूट में डिवाइड किया है। शूट मतलब किस तरह के कार्ड होते हैं, 4 शूट कौन कौन से हैं, स्पेड, हार्ट, डायमंड एंड क्लब। स्पेड इस तरह पान की पत्ते की शेप की तरह होता है। हार्ट आपके पास दिल की शेप का रहेगा। डायमंड इस तरह का रहता है और क्लब आपके पास इस तरह का बनेगा। ठीक है। तो जब आपके पास यहाँ देख रहे हैं आप, स्पेड और क्लब को मैंने ब्लैक कलर जिससे कलर किया है, दैट मीन्स ये दोनों जो कार्ड रहेंगे ये ब्लैक कलर के रहेंगे। हार्ट और डायमंड रेड कलर के कार्ड रहेंगे। ठीक है। और हर एक शूट में 13 कार्ड होता है। 13 स्पेड के रहेंगे, 13 हार्ट के, 13 डायमंड के, 13 क्लब के। ठीक है। और ये जो 13 कार्ड हैं ये इस तरह से होते हैं। फर्स्ट कार्ड पे ए लिखा होता है, 2 से लेकर 10 तक की काउंटिंग होती है। फिर जे, क्यू और के लिखा होता है आपके पास। ठीक है। जब लिखा होता है, ए हर एक कार्ड सूट में होगा। ठीक है। तो ए को हम एस बोलते हैं और टोटल आपके पास 4 एस कार्ड रहेंगे। ठीक है। देन जे, क्यू और के, जे को हम जैक बोलते हैं, क्यू को क्वीन बोलते हैं, देन के को किंग बोलते हैं। ठीक है। और टोटल ये जो जे, क्वीन और किंग आपके पास रहते हैं, ये आपके पास 12 कार्ड रहते हैं और इन कार्ड को फेस कार्ड कहा जाता है। ठीक है। ये आपने कुछ कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन है, ये आपने ध्यान में रखनी है। अगर हमें क्वेश्चन आता है तो आपको इस चीज़ का पता होना ज़रूरी है। ठीक है। देन अब जो हम 16 चैप्टर यहाँ करेंगे +1 क्लास में, उसमें फ़र्स्ट जो एक्सरसाइज है वो सिंपली सैम्पल स्पेस बनाना है किसी भी जो आपके पास दी होगी इन्फॉर्मेशन। जैसे यहाँ पे दिया है कॉइन इज टॉस 3 टाइम, तो सैम्पल स्पेस बनाइए। सिंपल सी एक्सरसाइज है, ये आप खुद कर लेंगे। अगर इससे रिलेटेड आप प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तब मैं इस एक्सरसाइज को पूरा डिस्कस करूँगी। आज हम 16.2 करेंगे स्टार्ट। ठीक है। 16.2 एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। 16.1 आप खुद कर लें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेंगे।
16.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, तब आप 16.2 एक्सरसाइज इजीली कर लोगे। ठीक है, फर्स्टली मैंने लिखी है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट किन इवेंट को बोला जाता है? ठीक है, देखिए ए एंड बी आर, यहाँ मैंने ए बी लिया है, सी भी हो सकता है, जितने भी इवेंट 2 में देख रहे हैं हम, 3 में भी होता है, 4 में भी होता है। 2 इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ़ दे आर डिस्ट्वेंट, या हम ये बोल सकते हैं 2 और मोर इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ़ दे आर डिस्ट्वेंट। दैट इज़ कि जो इवेंट हमें दिए होंगे उनकी जो इंटरसेक्शन है वो आपके पास 5 के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने 2 लिए थे तो ए और बी की इंटरसेक्शन 5 आनी चाहिए, तब हम बोलेंगे ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, सेकंड रहता है सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट किन्हें बोला जाता है? इफ़ एन इवेंट हैज़ ओनली वन सैम्पल पॉइंट। जैसे ये आपके पास सैम्पल स्पेस दिया है, मैंने ए यहाँ पे इवेंट लिया है एच, बी लिया है टी। जैसे कि ए में ओनली वन सैम्पल इवेंट है, ओनली सैम्पल पॉइंट 1 दिया है, दैट इज़ एच। सिमिलरली बी में दिया है टी। ठीक है, इस तरह से हम ए और बी जो मैंने लिए हैं वो सिंपल इवेंट रहेंगे। याद रखेंगे आप, सिंपल इवेंट में ओनली वन सैम्पल पॉइंट रहता है। ठीक है, सिमिलरली कंपाउंड इवेंट में आपके पास मोर देन वन सैम्पल पॉइंट रहेंगे। जैसे कि मैंने सी एग्जांपल लिया है जिसमें HT, TH 2 एलिमेंट है, 2 या मोर देन 2 आपके पास रहते हैं, तो आपके पास बोलेंगे जैसे कि सी इवेंट इज़ द कंपाउंड इवेंट है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सिंपल और कंपाउंड, या फिर लास्ट है आपके पास म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। अब देखेंगे म्यूचुअली एग्जॉस्टिव क्या होता है। 2 इवेंट आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इफ़ देयर यूनियन इज़ इक्वल टू द सैम्पल स्पेस। फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने 2 इवेंट लिए हैं ए और बी, उन दोनों की अगर हम यूनियन करते हैं वो सैम्पल स्पेस के बराबर आती है, तो हम बोलेंगे ए एंड बी आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है, फिर से रिमाइंड कर लेते हैं, एक्सक्लूसिव होती है ऐसे इवेंट जिनकी इंटरसेक्शन 5 के बराबर है। सिंपल इवेंट जिसमें ओनली वन एलिमेंट होता है। कंपाउंड इवेंट जिसमें मोर देन वन इवेंट रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कंपाउंड इवेंट। देन एग्जॉस्टिव इवेंट, ऐसे इवेंट जिनकी जो यूनियन है वो सैम्पल स्पेस के बराबर आती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे इन 4 चीज़ों को। देन आप ये भी, आपको सेट्स में कुछ चीज़ें रिमाइंड करवा देती हूँ दोबारा। यूनियन कैसे निकालते हैं आप 2 इवेंट की यूनियन मीन्स की कॉमन ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। यूनियन इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ए माइनस बी मीन्स ओनली एलिमेंट ऑफ ए सेट। ए माइनस बी बोला है तो ओनली एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, फर्स्ट यहाँ पे ए दिया हुआ है तो ए के। ए माइनस बी कैन बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं? यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट। ए सेट से यूनिवर्सल सेट माइनस करेंगे तो वो बचेगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये आपको पता होगी तो आप 16.2 ईजीली कर लेंगे। ठीक है, चलो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 16.2। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमें दिया है अ डाई इज रोल्ड। डाई को रोल किया है, सैम्पल स्पेस में आएंगी 6 आउटकम्स 1 से 6 तक। फिर हमें बोला है ई इज़ द इवेंट डाई शोज़ 4 एंड एफ इज़ द इवेंट डाई शोज़ इवन नंबर। हमें चेक करना है ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो आपको पता होना चाहिए एक्सक्लूसिव कैसे होते हैं, जिन दोनों इवेंट की जो है इंटरसेक्शन 5 आनी चाहिए। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन किस तरह से करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है डाई इज रोलिंग, तो हमारे पास सैम्पल स्पेस में एक डाई में 6 एलिमेंट हैं, वो लिख देंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ये आपके पास सैम्पल स्पेस बन जाएगा। देन हमें ई इवेंट बोला है लेने के लिए डाई शोज़ 4। ठीक है, ये हमारे पास इवेंट है, दैट इज़ डाई शोज़ 4। डाई में 4 कितनी बार आ रहा है, तो आपके पास ओनली 1 एलिमेंट है जो कि 4 है। सिमिलरली एफ बोला है हमें डाई शोज़ इवन नंबर।
इवन नंबर्स। तो डाई पे इवन नंबर आपके पास 2, 4 एंड 6 है, तो एफ आपके पास सेट आ जाएगा 2, 4 एंड 6 का, जिसमें 3 एलिमेंट हैं। ठीक है, अब हमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पूछा है, हमें बोला है फाइंड करो कि ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोला है तो आपके पास एक्सक्लूसिव के लिए हम इनकी इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो ई इंटरसेक्शन एफ, इंटरसेक्शन मींस कॉमन एलिमेंट ऑफ ई एंड एफ। तो आपके पास ई में 4 एलिमेंट है और एफ में 2, 4 एंड 6 है, तो इन दोनों में जो सेम एलिमेंट है दैट इज़ कॉमन, वो आपके पास 4 दिया हुआ है। तो ई इंटरसेक्शन एफ आपके पास रहेगी 4। और अगर इंटरसेक्शन आपके पास 5 के बराबर आती है तो हम बोलेंगे कि ये आर म्यूचुअल। तो इंटरसेक्शन इज़ नॉट इक्वल टू 5 के बराबर नहीं है इंटरसेक्शन, तो देयरफॉर ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये आप लिख लेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, क्लियर है आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैसे निकालना है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है अ डाई इज थ्रोन, अगेन डाई को थ्रो किया है। डिस्क्राइब द इवेंट, कुछ इवेंट डिस्क्राइब किए गए हैं आपको। फर्स्ट में बोला है नंबर लेस देन 7, मल्टीपल ऑफ 3, इवन नंबर ग्रेटर देन 4। इस तरह के आपके पास डिफरेंट एफ तक इवेंट दिए हैं और आपको ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी। बिल्कुल इजीली आपको निकालने आती है ये। तो फर्स्टली हम ये जो सैम्पल स्पेस है डाई का वो बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है डाई इज रोलिंग, तो सैम्पल स्पेस में आएंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एलिमेंट। ठीक है, देन हमें ए बोला है, ए सच दैट नंबर इज लेस देन 6, नंबर इज लेस देन 6, सॉरी लेस देन 7 है। लेस देन 7 आपके पास कितने नंबर आएंगे? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ऑल एलिमेंट आएंगे ए में। ठीक है, बी बोला है हमें नंबर ग्रेटर देन 7, नंबर ग्रेटर देन 7, 7 से बड़े, तो सैम्पल स्पेस में देखेंगे 7 से बड़े, तो 7 से बड़ा कोई नंबर नहीं है, तो ये आपके पास 5 रहेगा। बी में 5 आएगा। 5 कैन बी रिटर्न एज कर्ली ब्रैकेट, इस तरह से लिखेंगे, अदरवाइज आप 5 ही लिखें। ठीक है, बी आ गया है। देन आपके पास सी देखेंगे आप। सी हमें क्या बोला है? मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल डाई में कौन कौन से हैं? तो मल्टीपल ऑफ 3 आपको पता है डाई में ये आपके पास रहेंगे 3, 6 ओनली। ठीक है, देन फोर्थ आपको बोला है, फोर्थ पार्ट में डी के बोला है नंबर लेस देन 4, नंबर लेस देन 4। लेस देन 4 आपके पास कौन कौन से नंबर रहते हैं डाई पे? 1, 2 एंड 3। ठीक है, 4 से छोटे। देन नेक्स्ट आप फिफ्थ पार्ट आपको बोला गया है जिसमें ई इवेंट है, इवन नंबर ग्रेटर देन 4, इवन नंबर ग्रेटर देन 4। तो ग्रेटर देन 4 इवन नंबर आपके पास डाई में कौन कौन से रहते हैं? इवन नंबर ओनली 6 रहेगा। 4 से बड़े जो नंबर हैं वो 5 एंड 6 हैं, बट इवन कौन सा है उनमें से? ओनली 6 है, तो हमने 6 लिख दिया। देन सिक्स पार्ट में हमें एफ इवेंट दिया है, नंबर नॉट लेस देन 3, नंबर नॉट लेस देन 3, लेस देन 3, तो मतलब ग्रेटर देन 3। ग्रेटर देन 3 कौन कौन से नंबर हैं आपके पास डाई में? 3 से छोटे नहीं होने चाहिए, तो आपके पास 4, 5 एंड 6 आ जाएगा। नॉट लेस देन 3 बोला है ना, ओ सॉरी 3 भी रहेगा, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, ये आपके पास नॉट लेस देन 3 बोला हुआ है। ठीक है, ये आपने लिख दिए इवेंट। देन हमें पार्ट्स बोले हैं, फर्स्ट पार्ट में बोला है सॉल्व करो ए और बी की यूनियन। तो यूनियन ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, ए में आपके पास एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड यूनियन बी में आपके पास कोई एलिमेंट नहीं है, तो आपके पास ये आ जाएगी ए यूनियन बी 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6।
ठीक है। देन नेक्स्ट बोला है ए इंटरसेक्शन बी, ये आपने सेट्स में किया है कंप्लीट, तो आपको बिल्कुल इजीली निकालने आएगा। तो इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी 5 रहेगी। देन नेक्स्ट आपके पास बोला है ई और एफ की यूनियन फाइंड आउट करो। तो ई आपके पास एलिमेंट है, उसमें 6 एलिमेंट है ओनली। यूनियन एफ आपके पास 3, 4, 5 एंड 6 है। तो जब यूनियन करेंगे तो ईच एलिमेंट आएगा, तो 3, 4, 5 एंड 6 एलिमेंट रहेंगे। देन नेक्स्ट आपके पास बोला है डी और डी और ई की इंटरसेक्शन निकालनी है। तो डी में आपके पास 1, 2, 3 एलिमेंट है, एफ में आपके पास 3, 4, 5 एंड 6 एलिमेंट है। इंटरसेक्शन मतलब कि सेम एलिमेंट इन बोथ सेट, तो ओनली 3 है आपके पास, तो इंटरसेक्शन इन दोनों की 3 रहेगी। ठीक है। देन नेक्स्ट बोला है ए माइनस सी। तो ए माइनस सी, ए में आपके पास एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, माइनस सी में आपके पास एलिमेंट है 3 और 6। ठीक है। तो ए के ओनली एलिमेंट ऑफ ए, इसका मतलब होता है ओनली एलिमेंट ऑफ ए। तो ए जो सी के एलिमेंट थे उनको कट आउट कर देंगे, ए से उनको काट दिया और लेफ्ट बच गया आपके पास 1, 2, 4 एंड 5। तो ये आ जाएंगे ओनली एलिमेंट ऑफ ए, मतलब कि ए माइनस सी। ठीक है। तो नेक्स्ट आप डी माइनस ई बोला है, तो ओनली एलिमेंट ऑफ डी, डी में आपके पास दिए 1, 2, 3 एलिमेंट और ई में आपके पास है 6 एलिमेंट। तो यहाँ 6 है, 6 यहाँ था नहीं, तो ओनली आपके पास यही रहेगा 1, 2, 3। ठीक है, डी के एलिमेंट। देन नेक्स्ट आपको बोला है एफ कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करें। तो एफ में आपके एलिमेंट हैं 3, 4, 5 एंड 6। कॉम्प्लीमेंट इसका हो जाएगा सैम्पल स्पेस में इनके अलावा जो एलिमेंट है। तो इनके अलावा क्या एलिमेंट है, 1 और 2 है, तो हमारे पास एफ कॉम्प्लीमेंट 1 और 2 आ जाएगा। लास्ट आपके पास बोला है, हमारे पास बोला है कि ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट। एक तो वे है कि ई के एलिमेंट लिख दें, ई के एलिमेंट आपके पास 6 है ओनली, इंटरसेक्शन एफ के एलिमेंट 1 और 2 हैं। इन दोनों की इंटरसेक्शन निकालिए जो कि 5 आ रही है। ठीक है, एक ये तरीका है। दूसरा मैंने आपको बताया था, दिस कैन बी रिटन एज ई माइनस एफ। ठीक है, मतलब कि ई और एफ के एलिमेंट को माइनस करना है, ओनली एलिमेंट ऑफ ई लिखना है। ठीक है, तो ये भी है आपके पास तरीका। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसमें बोला है एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस। पेयर ऑफ डाइस के लिए आपके पास सैम्पल स्पेस बताया था मैंने आपको, 36 एलिमेंट का बनता है। देन अकॉर्डिंग टू द नंबर अप कम्स, हमारे पास इवेंट दिए हैं, ए दिया है सम ग्रेटर देन 8, टू बी दिया है 2 अक्कर आइदर ऑफ द डाइस, सी दिया है सम एट लीस्ट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3। चेक करना है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है पेयर या नहीं। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे, पहले तो 2 पेयर का सैम्पल स्पेस बना देंगे जो आपके पास इस तरह का बनता है, 1, 1, 1, 2, 1, 3, इस तरह से आपके पास सैम्पल स्पेस बनेगा पेयर ऑफ 2 डाई का। ठीक है, फर्स्ट हमें बोला है द सम इज़ ग्रेटर देन 8। ऐसे कितने एलिमेंट है जिसमें सम ग्रेटर देन 8 है, तो यहाँ पे 1, 6, 7 है आपके पास सम, ये 8, 2, 8 है। देन 9 से ये वाली स्टार्ट होगी, यहाँ से 9, 9 जहाँ सम आ रहा है इसके नीचे ये आपके पास सारे एलिमेंट आएंगे जिसमें कि इन एलिमेंट का जो सम है वो 8 या 8 से बड़ा रहेगा, ग्रेटर देन 8, 8 नहीं, 8 से बड़ा रहेगा, ग्रेटर देन 8 पूछा है, तो ये एलिमेंट मैंने लिख दिए हुए हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट आपके पास पूछा है 2 अकर्स आइदर ऑन द डाई, मतलब किसी भी एक डाई पे, फर्स्ट डाई पे या सेकंड डाई पे 2 आना चाहिए। ठीक है, तो 2 वाली रो ये वाली आपके पास 1, 2, 2, 1 2, 2, 3, 2, 4, 2 ये वाली, और 2 वाली इस तरह की हॉरिजॉन्टल रो, ये सारे 11 एलिमेंट ये सारे लिख लेंगे आप, ये आ जाएगा बी इवेंट के एलिमेंट। ठीक है, सी में बोला है सम इज़ एट लीस्ट 7, ऐसा बताएंगे जिन जिन का सम 7 है, साथ में वो मल्टीपल ऑफ 3 भी होने चाहिए। ठीक है, तो सम 7 आपके पास
एटलीस्ट 7, कम से कम 7 हो या 7 से बड़ा। तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा 2 8, ये वाली रो यहाँ से लेकर, ठीक है। बट हमें साथ में ये भी देखना है, यहाँ ये एलिमेंट आपके पास रहेंगे नीचे को, बट ये भी देखना है इनमें मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। तो 7 मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होता है, तो 9 वाली रो, एक 3 6 4 4 5 5 4 6 3 ये वाले रहेंगे एलिमेंट, और एक आपके पास 6 6 ये रहेगा एलिमेंट, और ये आ जाएंगे सी के एलिमेंट जो कि मैंने यहाँ लिख दिए हुए हैं, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि इनमें से पेयर जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैसे होते हैं, ऐसे दो इवेंट जिनकी इंटरसेक्शन 5 के बराबर है। तो फर्स्टली हम ए और बी की देखेंगे। तो ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन हो तो उनको लिख देंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 आइदर ऑफ डाई आ रहा है, यहाँ पे 2 किसी भी डाई के ऊपर एलिमेंट नहीं है। दैट मीन्स ए और बी की जो इंटरसेक्शन है वो 5 है, ठीक है। सिमिलरली बी और सी की देखेंगे। आप बी में आपके पास एलिमेंट दिए हुए हैं 2 2 1 2 2 इस तरह से, और सी में ये दिए हुए हैं। तो हम चेक करेंगे क्या इन दोनों में आपके पास कोई एलिमेंट सेम है। तो इनमें भी मुझे कोई एलिमेंट सेम नहीं दिख रहा है, तो बी और सी की इंटरसेक्शन भी आपके पास 5 रहेगी। सिमिलरली अब फर्स्ट और लास्ट का देखना है हमने, ए और सी की इंटरसेक्शन। तो ए और सी में सी के सारे एलिमेंट ए में दिख रहे हुए हैं, देखो ध्यान से। 1 3 6 भी है, 4 5 भी है, 5 4 भी है, 6 3 भी है, देन 6 6 भी है, ठीक है। ऑल एलिमेंट है। तो ए और सी की जो इंटरसेक्शन आएगी वो आपके पास रहेगी 3 6 4 5 5 4 6 3 और 6 6, ठीक है। तो इंटरसेक्शन इज़ नॉट इक्वल टू 5, देयरफॉर ये जो 2 हैं आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, 2 पेयर ए एंड बी, और बी और सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बट ए एंड सी इज़ नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पेयर, ठीक है। नॉट इक्वल टू 5 है आपके पास, तो ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।